Hello friends, this is Raj Maths class and you are watching Raj Maths channel. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है लीनियर क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल क्लास 10th का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 62x प्लस 43y इक्वल टू 167 एंड 43x प्लस 62y इक्वल टू 148। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई करके आता है, पूछता है एक्स और वाई के वैल्यू निकालने के लिए क्लास 10th में, और ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियस ईयर में आया भी है बेसिक में, और इस तरह क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना भी होती है। तो इसको सॉल्व करने के तो तीन मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इन तीनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है 62 है, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो भी 62 है, यहाँ जो y का कोएफिशिएंट है वो 43 है, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो भी 43 है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आप देखें तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। अगर हम इसको कोएफिशिएंट को इक्वल करके और एलिमिनेट करना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस लंबा होगा। मल्टीप्लिकेशन आपको 2 डिजिट का 3 डिजिट का करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बेटर है कि हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है वो आइए हम देखते हैं। आपका जो पहला इक्वेशन है 62x प्लस 43y इक्वल 167 एंड 43x प्लस 62y इक्वल्स 148। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में ट्रिक यही है कि पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 110, सो 105x, और ये भी हो जाएगा आपका 105y। यहाँ हो जाएगा 8 7 15, 6 4 10 11, और ये हो जाएगा आपका 3। तो 105x प्लस 105y इक्वल टू 315। इस तरह का जो है आपको आज रिलेशन आ जाएगा। जो यहाँ जो दोनों जो सेम नंबर होंगे वो इस नंबर को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 105 से 315 जो है आपका 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इन सभी टर्म को 105 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको 105 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और इसको 105 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, क्योंकि 105 100 कट जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 105 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। तो इस तरह से आपका एक नया इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज -1 -2, यानी 1 में से 2 दूसरे इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन आता है। तो 62 में से 43 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 19x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 19x आ जाएगा। और यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो ये बड़ा वाला नंबर हो जा रहा है और ये छोटा नंबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस देंगे। तो 62 में से 43 माइनस करेंगे तो 19 ही आएगा। इज 19y इक्वल, अब यहाँ पर माइनस करेंगे हम, 167 में से 148 माइनस करेंगे तो आपका 17 में से 8 आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन कितना सिंपल हो गया, रिलेशन 19x माइनस 19y इक्वल टू 19, यानी 19 सब जगह है, सारे टर्म में 19 दिख रहा है। तो 19 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा -y, और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया।
तो अब आपका जो थर्ड इक्वेशन और जो फोर्थ इक्वेशन है बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है सिलेबस में, तो आप जो है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ईजी वे में x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई मेथड दिया नहीं है, तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y और y जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सिंबल है वो प्लस और माइनस है। तो जब आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो आपका क्या हो जाएगा, x अब प्लस x हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, x इक्वल टू 2 आ गया। तो वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है x की वैल्यू यहाँ पे लेकर आ गए। अब हम इस x की वैल्यू को आइदर इक्वेशन थर्ड में या फिर फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू इजी वे में निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या हमको मिलता है, तो थर्ड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारी आई हुई है, तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x को यहाँ से हटाएंगे और x के जगह पे 2 यहाँ पर रख देंगे। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स 3, तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 1, और ये हमारा आंसर नंबर 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप जो है ट्रिक के माध्यम से पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो सिंपल बन जाएगा। फिर उसके सेकंड स्टेप में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो उससे भी आपका जो एक रिलेशन जो आएगा एक्स और वाई के टर्म में इजी वे में आएगा। फिर फाइनली उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करके, एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस या तो बेसिक में या फिर स्टैंडर्ड में आने की संभावना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आप इजी वे में मतलब सीख जाएंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।